आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। पटाखों पर रोक हटाने के लिए जिला मुख्यालय पर बजरंग दल ने पाली जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर आज सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल और शिव सैनिक के कार्यकर्ताओं की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा पटाखे के विक्रय पर लगाई गई रोक को लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, जो हिंदू समाज व पूरा विश्व धूमधाम के साथ मनाता है। भगवान राम अयोध्या पधारने की खुशी में घी के दीपक को पटाखे जलाते हैं, जो हिंदू संस्कृति का होमवर्क है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पटाखे पर रोक लगाने की वजह से हिंदू संस्कृति के साथ पटाखे की दुकान चलाने वाले लोगों की आजीविका को खत्म कर दिया है। आज सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल कार्यकर्ता ने ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। टिकट के लिए हुआ घमासान, पर्यवेक्षक के सामने दावेदारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए प्रवेशक अक्षय त्रिपाठी पहुंचे पाली। पहली बार पाली पहुंचने पर त्रिपाठी का गर्मजोशी के साथ कांग्रेस जनों ने किया स्वागत। पर्यवेक्षक के सामने दावेदारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। दिन भर कांग्रेस कार्यालय में रही उम्मीदवार व उनके समर्थकों की भीड़। 2 दिन में तैयार होकर संभावित उम्मीदवारों का पैनल। जयपुर से होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। जिताओ और टिकाओ उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। पर्यवेक्षक जिले में पंचायत व जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक अक्षय त्रिपाठी बापू नगर स्थित उम्मीदवारों का फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पहली बार पाली पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ त्रिपाठी कम माला और साफा पहनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पाली किसान केसरी पेट्रोल पंप के पास टला बड़ा हादसा। बोलेरो कैंपर असंतुलित होकर पलटी खाए। बोलेरो कैंपर रोड से नीचे उतरने से कैंपर में लगी आग, कार चालक को निकाला सुरक्षित। मौके पर पहुंची अग्निशमन दल व ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस। मारवाड़ जंक्शन आबादी क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। झूलते तारों से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड में अजमेरी फाटक के निकट व्यस्त सड़क मार्ग पर एक विद्युत पोल के टूट जाने के 10 दिन बाद भी विद्युत विभाग द्वारा नया पोल खड़ा नहीं किया गया। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों एवं वार्ड पंच द्वारा बार बार विद्युत विभाग को निवेदन किया, परंतु अभी तक विभाग अनदेखी कर रहा। जानकारी के अनुसार विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक लकड़ी के बांस के सहारे तारों को बांध दिया गया। विद्युत विभाग की लापरवाही से बस्ती क्षेत्र में और इस आबादी क्षेत्र में भारी आक्रोश है। पटाखों की बिक्री को लेकर गृह विभाग का एक और बड़ा फैसला। अगर कोई दुकानदार पटाखे बेचता पाया गया तो उस पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। पटाखा खरीदने वाले व्यक्ति पर भी लगेगा 2,000 का जुर्माना। कई विभाग के अधिकारियों को दिया जुर्माना वसूलने का अधिकार। फाइल पर सीएम की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत में कोरोना के मामले 82,67,623। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5,41,405। भारत में कोरोना से ठीक हुए 76,03,121। भारत में कोरोना से मौतें 1,23,097। जयपुर मंगलवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1725 नए मामले देखने को मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,02,220 पहुंच गया है। वहीं
बीते 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत की दर्ज की गई है और अब तक प्रदेश में 1936 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। मंगलवार को एक बार फिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर से सबसे अधिक संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। मारवाड़, मेवाड़, अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 159, बाड़मेर से 31, भीलवाड़ा से 30, बीकानेर से 198, चित्तौड़गढ़ से 4, डूंगरपुर से 9, जैसलमेर से 10, जालोर से 23, जोधपुर से 201, नागौर से 61, पाली से 21, राजसमंद से 10, सिरोही से 10 और उदयपुर से 55 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। हैदराबाद ने मुंबई को 10 विकेट से हराया। जीत के साथ सनराइजर्स प्ले ऑफ में पहुंची, कोलकाता की उम्मीदें खत्म। आईपीएल के 13वें सीजन के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाई। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। इसी के साथ खराब नेट रन रेट की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स लीग से बाहर हो गई। शारजाह में लीग राउंड के आखिरी मैच में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए मुंबई ने 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद ने 17.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 151 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आईपीएल में कप्तान डेविड वार्नर ने अपनी 48वीं और रिद्धिमान साहा ने अपनी 8वीं 50 लगाई। वार्नर 85 और साहा 58 रन बनाकर नाबाद रहे। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। जोधपुर दक्षिण नगर निगम में भाजपा का दबदबा, 80 में से 43 सीटों पर जमाया कब्जा। जोधपुर नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कांग्रेस पार्टी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। निगम में सबसे रोमांचक जीत वार्ड संख्या 48 से बीजेपी की प्रत्याशी निशा चौधरी की रही। निशा ने कांग्रेस की भावना रिचर्ड को महज 1 वोट से हराया। निशा को 695 वोट मिले तो भावना को 694। इस परिणाम की घोषणा में काफी वक्त लगा, वहीं 2 बार मतगणना भी हुई। इसी तरह से वार्ड संख्या 10 में निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता परिहार ने कांग्रेस की मंजू को 2 मतों के अंतर से हराया। इस वार्ड में 2 बार मतगणना की गई। नगर निगम दक्षिण में बीजेपी की ओर से महापौर पद की दावेदार इंदिरा राज पुरोहित ने कांग्रेस की कमला को 517 वोटों से हराया। दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत वार्ड संख्या 27 से कांग्रेस की पूजा पारीक के नाम रही। पूजा ने बीजेपी की नवीन कुमारी को 1824 मतों से हराया। शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया विवाहिता का देह शोषण। गुजरात से गिरफ्तार। अजमेर आदर्श नगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर विवाहिता का देह शोषण करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वह गुजरात चला गया था, जिसकी आदर्श नगर थाना पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज चौधरी ने बताया कि आरोपी पिंटू रावत को गुजरात में अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी की लंबे समय से तलाश जारी थी। उसके खिलाफ विवाहिता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जबकि पिंटू के दोस्त हिम्मत सिंह और विजय सिंह को पुलिस पूर्व में 3 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरे दिन आंदोलन को शांत करने पहुंचे नीरज के पवन, नौकरी के नियुक्ति पत्र लाने समेत दिए कई आश्वासन। भरतपुर गुर्जर आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर धधक रही गुर्जर आंदोलन की आग तीसरे दिन भी शांत नहीं हो पाई। मंगलवार को भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में बैठी गुर्जर समाज और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। हालांकि मंगलवार देर शाम सीनियर आईएएस अधिकारी नीरज के पवन गुर्जरों से वार्ता के लिए पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर पहुंचे।
नीरज के पवन ने रेलवे ट्रैक पर कर्नल बैंसला से वार्ता की और राज्य सरकार की ओर से मानी मांगों से अवगत कराया। 1 नवंबर से पीलूपुरा में आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज मंगलवार को दिन भर रेलवे ट्रैक पर जमा रहा। आंदोलनरत लोगों ने सुबह के नाश्ता से लेकर रात का खाना भी रेल पटरी पर ही किया। बता दें, इससे पहले दूसरे गुट का प्रतिनिधिमंडल हिंडौन स्थित बैंसला के आवास पहुंचे, लेकिन उससे पहले बैंसला पीलूपुरा की तरफ निकल चुके थे, जिससे वार्ता नहीं हो पाई। कोटा उत्तर नगर निगम में कांग्रेस की लहर, 48 वार्डों में दर्ज की जीत, महज 14 वार्डों में सिमटी भाजपा। कोटा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने कोटा उत्तर में क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी को पटखनी दी है। यहां पर कांग्रेस ने 48 वार्डों में जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी महज 14 पर सिमट गई है, जबकि 8 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उत्तर विधानसभा से विधायक भी हैं। साथ ही अधिकांश एरिया उत्तर नगर निगम में उत्तर विधानसभा का ही आता है। ऐसे में उनका पूरा रोल चुनाव में रहा था। उन्होंने टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार की कमान भी अकेले ही संभाली थी। इसी का असर इन चुनावों में नजर आया है। कोटा उत्तर विधानसभा में इस बार कांग्रेस की लहर चली है। इसमें 1/3 वार्डों में कांग्रेस जीती है, जबकि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस महज 6 वार्डों में ही जीती थी। हालांकि उस समय केवल 65 ही वार्ड थे। अब सीमांकन के बाद कोटा में 2 नगर निगम बन गए हैं और वार्डों की संख्या भी बढ़कर 150 हो गई है। चूरू मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 घायल। चूरू जिला मुख्यालय के परशुराम भवन के पास 2 पक्षों में मामूली कहासुनी का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोपियों ने घर में घुसकर लाठियों, बर्छियों से हमला कर दिया, जिसमें 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लहूलुहान हालत में राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां अस्पताल में दोनों का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान लिए और पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नगर निगम चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने अपने पार्षदों को भेजा बाड़ाबंदी में। जयपुर राजनीतिक उठापटक के बीच अब से कुछ महीने पहले यह तस्वीरें दिखाई देती थी कि कांग्रेस के विधायकों को बाड़ाबंदी में रखा गया था और बसों में बैठाकर उन्हें होटलों में ले जाया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है और जो विधायक खुद बाड़ाबंदी में शामिल थे, वह विधायक अब जयपुर हेरिटेज में बोर्ड बनाने के लिए पार्षदों को होटल में बाड़ाबंदी में ले जाते दिखे। दरअसल जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस के 47 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। लेकिन अब 10 नवंबर तक यह तमाम पार्षद सी स्कीम स्थित एक होटल में ही रुकेंगे, जहां इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो वहीं मेयर किसे बनाया जाए, इसे लेकर भी मंथन होगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।